पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि किन्नान अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आ चुका था यह देखने के लिए कि वहाँ पर उसकी गॉड की मार्शल स्पिरिट आई भी है या फिर नहीं। और जैसे वो वहाँ पे आता है तो उससे पता चलता है कि वहाँ पर तो उसके गॉड की मार्शल स्पिरिट आ चुकी है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। और जैसे उसको गॉड की मार्शल स्पिरिट मिली होती है तो उसी टाइम से उसकी कल्टीवेशन पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए वो जल्दी से जल्दी अपना ब्रेक थ्रू किए जा रहा था, लेकिन इस चीज से उसके कजन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। इसीलिए वो लोग वहाँ पे उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ गए होते हैं ताकि वो किन्नान को यहाँ पे सबक सिखा सके। तो फिर यहाँ से यह एपिसोड स्टार्ट होता है। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में किन्नान और उसके कजन के बीच में फाइट हो रही होती, जहाँ पे किन्नान अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक बहुत ही खतरनाक अटैक अपने कजन के ऊपर कर दिया था, जिस वजह से उसका कजन वहाँ से बहुत दूर जाके गिर जाता है और यहाँ पे उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। और आखिरकार उसे समझ में नहीं आता कि किन्नान ने इतना खतरनाक वाला अटैक उसके ऊपर कैसे कर दिया। कुछ टाइम पहले तो उसके पास ऐसी पावर नहीं थी, तो अभी अचानक से उसके पास ऐसी कौन सी पावर आ गई कि इसने मुझे इतना जोर से हिट किया कि मैं वहाँ से बहुत दूर जाके गिर गया। कि तभी वहाँ पे वो शराबी एल्डर आने लगता है। वो वहाँ पे आने के बाद किन्नान के कजन से कह रहा होता है, तुम्हारी आंखों में पर्दा डला हुआ है। असल में किन्नान तो काफी ज्यादा पावरफुल है। माना कि उसके पास अभी कल्टीवेशन पावर उतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन उसका जोश और उसकी हिम्मत इतनी ज्यादा है कि उतना किसी के पास नहीं होगा। और अगर किन्नान की किस्मत उसका साथ दे तो वो तुम सबसे ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर बन के दिखाएगा और उसके सामने कोई खड़ा तक नहीं हो सकता। और फिर वो कजन उस एल्डर से कह रहा होता, आपने तो देखा था ना कि किन्नान ने तो फर्स्ट लेवल की मार्शल स्पिरिट को अवेकन किया था, जो कि स्वॉर्ड स्पिरिट थी और वो भी किसी काम की नहीं थी। तो आखिरकार ये इतना ज्यादा कमजोर है तो आगे चल के वो इतना ज्यादा पावरफुल कैसे बन सकता है। जो सुनकर वो एल्डर उससे कह रहा होता है, तो तुम मुझ पे सवाल उठाना चाहते हो। तो यह सुनकर उस कजन का वहाँ पे मुंह बंद हो जाता है और वो पूरे गुस्से के साथ किन्नान से कह रहा होता है, तुम्हें तो सबसे ज्यादा रिसोर्सेस मिलते हैं, इसीलिए तुम जल्दी जल्दी अपने पावर बढ़ाते जा रहे हो। और अभी तो यहाँ पे एल्डर आ गए और तुम देख लेना, मैं यहाँ पे दोबारा वापस जरूर आऊंगा और अगर मैं यहाँ पर आकर तुम्हारा पूरा हाल नहीं किया तो मेरा नाम सियाव नहीं। जो सुनकर उस एल्डर को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो उससे कहता है, तुम्हें पता है ना कि ये सारे के सारे रिसोर्सेस एल्डर ही बांटते हैं, तो अगर तुम्हें सवाल ही पूछने तो तुम एल्डर से जाके पूछ लो। और आखिरकार उसकी हिम्मत कैसे हुई किन्नान के पास आकर उससे झगड़ा करने की। तो अब तो तुम्हें यहाँ क्रिमिनल कोर्ट के अंदर जाना पड़ेगा और वहाँ पे जाने के बाद तुम्हें अपनी पनिशमेंट लेनी है, क्योंकि तुमने यहाँ पे किन्नान को परेशान किया और उसके घर का दरवाजा तोड़ दिया। और अगर तुमने ये नहीं किया तो तुम्हें आगे चलकर जितने भी रिसोर्सेस मिलते हैं वो सारे भी बंद कर दिए जाएंगे। और ये सुनने के बाद सियाव अपने साथियों के साथ क्रिमिनल कोर्ट की तरफ निकल जाता है ताकि वहाँ से पनिशमेंट ले सके। लेकिन वहाँ पे जाते हुए उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो तब भी वहाँ पे किन्नान को धमकाते हुए जाता है, देख लेना मैं तुम्हारे पास जल्दी आकर तुम्हें सबक सिखाऊंगा। उसके बाद वो लड़की स्पिरिचुअल पिल वाली बोतल उठा किन्नान को दे देती है, जिसके अंदर सारी की सारी स्पिरिचुअल पिल मौजूद है। और वो एल्डर किन्नान से कह रहे होते हैं, 10 स्पिरिचुअल पिल तुम्हें तुम्हारे अंकल की तरफ से मिली हुई है और उन्होंने अपने पास से 10 पिल निकाल कर तुम्हें दे दिया ताकि तुम अपनी कल्टीवेशन कर सको और तुम बिना टेंशन के अभी से ले जा सकते हो ताकि तुम अपनी कल्टीवेशन पावर बढ़ा सको। और अगर तुम्हें दोबारा कोई परेशान करने के लिए यहाँ पे आया तो मुझे बता देना, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। और ये सुनकर किन्नान उस एल्डर का शुक्रिया करने लगता है उसकी मदद करने के लिए। लेकिन तभी ये देखते हुए एल्डर ये सोच रहा होता है, किन्नान को तो सबसे ज्यादा रिसोर्सेस मिलते हैं, इसके अंकल जो कि इस पूरी की पूरी फैमिली के और इस सेक्ट के भी एल्डर है और वो अपनी तरफ से पूरी मदद करते हैं ताकि वो किन्नान को पावरफुल बना सके। लेकिन तब भी देखो ये इतनी जल्दी इतना पावरफुल नहीं बन पा रहा है। बेचारे किन्नान की तो किस्मत ही खराब है और अगर उसकी किस्मत उसका साथ देती तो आज जो सबसे ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर होता इस पूरे के पूरे सिटी के अंदर। लेकिन मुझे उम्मीद है वो दिन जल्दी आएगा जब किन्नान बहुत ही ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर बन के दिखाएगा। और अगले सीन में हम किन्नान को देखते हैं जो कि अपने कमरे में आकर बैठा होता है और वहाँ पर आने के बाद वो उस पिल को देख रहा था और उसे देखते हुए अपने फादर को याद करने लगता है, जिन्हें याद करते वो कहता है, फादर देख लेना वो दिन जल्दी आएगा जब मैं सबको बता दूंगा कि मैं सबसे ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर हूँ और उस दिन आपका सारा का सारा सपना पूरा हो जाएगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो दिन ज्यादा दूर नहीं है। इसके बाद वो पिल की मदद से कल्टीवेशन करने का ट्राई करता है, लेकिन जैसे वो अपने पिल को हाथ में लेता है कि उसका सारा का सारा और जो स्पिरिचुअल एनर्जी होती है वो उसके हाथ के अंदर चली जाती है। जब तक वो इस पिल को खा पाता कि उससे पहले सारी की सारी एनर्जी उसकी बॉडी के अंदर चली गई थी।
ये देखकर तो वो खुद ही हैरान था। अरे यहाँ पर ये क्या हुआ, मैंने तो इस पिल को खाया ही नहीं और अचानक से यहाँ पे कहाँ गायब हो गई। तभी उसे पता चलता है कि कहीं ये उसके गॉड की मार्शल स्पिरिट तो नहीं, शायद उसी ने इस पिल का सारा और एब्सॉर्ब कर लिया होगा। और फिर उसके बाद वो और भी पिल को ट्राई करता, लेकिन सारे पिल की हालत वही हो रही थी। उसके खाने से पहले ही वो पिल वहाँ से गायब हो जा रही थी, इसलिए वो वहाँ गॉड की मार्शल स्पिरिट को बाहर निकालता है। जैसे ही वो बाहर आती है तभी किन्नान को पता चलता है ये वही मार्शल स्पिरिट थी जो कि पिल की सारी एनर्जी को अपने अंदर एब्सॉर्ब किए जा रही थी। ये देखकर किन्नान खुद से कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है, सारी की सारी पिल इसे दे देता हूँ, जिसके बदले ये अपनी पावर को बढ़ाती जाएगी। और वो अपनी सारी की सारी पिल को मार्शल स्पिरिट को दे देता है, जिससे कि वो इसे एब्सॉर्ब करके अपनी पावर बढ़ा सके। और जैसे ही वो अपनी सारी पिल मार्शल स्पिरिट को देता है तो उसकी पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी थी, जो कि अब 7th लेवल पे पहुंच चुका होता है। ये देखकर किन्नान की खुशी का ठिकाना ही नहीं था कि उसकी मार्शल स्पिरिट की पावर कितनी जल्दी बढ़ते जा रही है। और मैं अगर ऐसा ही करके और भी कई सारे पिल का बंदोबस्त कर लूँ तो मैं उसकी मदद से अपनी मार्शल स्पिरिट को पूरी की पूरी तरह पीक लेवल पे ले जाऊंगा। उसके बाद भी मेरी मार्शल स्पिरिट इतनी ज्यादा पावरफुल हो जाएगी कि मेरे सामने कोई भी नहीं टिक पाएगा। इसीलिए मुझे कैसे भी करके कई सारे स्पिरिचुअल पिल का बंदोबस्त करना पड़ेगा। और अगर ये बार मेरी मार्शल स्पिरिट पावरफुल बन गई तो उसके बाद मेरा मुकाबला करने वाला कोई नहीं होगा। मैं जब चाहूँ तब अपने मार्शल स्पिरिट को इस्तेमाल करके किसी के साथ फाइट करके उसे वहाँ पे हरा सकता हूँ। और लगता है मेरे पावरफुल बनने के दिन जल्दी से जल्दी नजदीक आ रहे हैं। और दूसरी तरफ हम किन्नान के अंकल और दूसरे एल्डर को देखते हैं, जो कि वो किन्नान के घर के पास आ गए होते हैं। और वहाँ पर आने के बाद वो किन्नान को घर से बाहर निकलने का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि वो पूरी रात से अपना कल्टीवेशन कर रहा था। और दूसरे वाले एल्डर किन्नान के अंकल से कहते हैं क्या हमें किन्नान को बाहर बुलाना चाहिए, लेकिन किन्नान के अंकल कहते हैं हमें अभी उसे बाहर नहीं बुलाना चाहिए, हमारे बुलाने से कहीं उसके कल्टीवेशन पावर में असर न पड़ जाए और उसकी कल्टीवेशन यहाँ पे खराब भी हो सकती है। कि तभी थोड़ी देर बाद किन्नान खुद ही से अपने कमरे से बाहर निकल कर आ जाता है, जहाँ पे बाहर आने के बाद वो अपने अंकल को देख के कहता है अंकल आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्या मुझसे कोई जरूरी काम था। तब उसे देखकर उसके अंकल उससे कहते हैं अरे वाह, मुझे तो लगता है कि तुमने अपना ब्रेक थ्रू किया है, तुम फाउंडेंस लेवल के 2nd लेवल पे पहुँच चुके हो। तुमने तो 1st लेवल को अचीव करने में काफी साल लगा दिए, लेकिन देखो तुमने 1st लेवल के बाद 2nd लेवल को बस कुछ ही दिनों के अंदर ही सीख लिया। और मैं तुम्हारे कल्टीवेशन में इतनी ज्यादा प्रोग्रेस देख के बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। तो फिर ये सुनकर किन्नान अपने अंकल से कह रहा होता है शुक्रिया तो मुझे आपका करना चाहिए, क्योंकि आपने तो मुझे वहाँ पर 10 एक्स्ट्रा पिल दी थी, जिसकी मदद से मैंने अपनी कल्टीवेशन पावर और भी ज्यादा बढ़ा लिया। और ये सुनकर दूसरा वाला एल्डर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है, उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था। 2-3 दिन पहले किन्नान ने तो अपने 1st लेवल की मार्शल स्पिरिट को अवेकन किया था, और जब उसके पास फाउंडेशन लेवल का 1st लेवल भी ब्रेक थ्रू नहीं हुआ था, लेकिन सिर्फ ये 10 ही पिल का इस्तेमाल करते हुए अपने 2nd लेवल को कैसे ब्रेक थ्रू कर सकता है। कहीं इसके पास कोई खास चीज तो नहीं जिसकी मदद से इसकी कल्टीवेशन पावर बहुत जल्दी बढ़ रही हो। जिसके बाद किन्नान अपने अंकल से कहता है क्या आप यहाँ पे किसी खास वजह से आए हैं, क्या आप मुझे उसके बारे में बता सकते हैं। जिस पर उसके अंकल कहते हैं मैंने सुना है कि तुम्हारे बाकी सारे कजन यहाँ पे तुम्हें परेशान करने के लिए आए हुए थे और उन्होंने तुम्हारे घर का दरवाजा भी तोड़ दिया, और मैं यहाँ पर उसे ही बनवाने के लिए आया हूँ और वह तुम्हें भी देखने के लिए आया हूँ कि तुम ठीक भी हो या फिर नहीं। लेकिन किन्नान उनसे कह रहा होता है ऐसे छोटे मैटर में आपको आने की जरूरत नहीं है, इस तरह का मैटर तो मैं खुद ही संभाल लूंगा। और ये सुनकर उसके अंकल उसे एक थंडर स्वॉर्ड टेक्निक वाला स्क्रॉल दे देते हैं, ताकि किन्नान भी उसे जल्द से जल्द सीख सके। उसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड के अंदर से थंडर पावर को बाहर निकाल सकता है, और उसका इस्तेमाल करते हुए वो किसी के साथ फाइट करे तो उसका मुकाबला कोई भी नहीं कर पाएगा। और ये टेक्निक देते हुए उसके अंकल उससे कहते हैं यह टेक्निक तुम्हारे फादर ने तुम्हारे लिए सेलेक्ट की थी, और वो भी काफी टाइम पहले, और ये मेरे पास काफी टाइम से रखी हुई थी, तो अब सही टाइम आ चुका है। इससे पहले तुम्हारी कल्टीवेशन पावर काफी टाइम से नहीं बढ़ रही थी, और जब तुमने यहाँ पर अपनी कल्टीवेशन पावर को बढ़ाना शुरू कर दिया है तो इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ थंडर स्वॉर्ड टेक्निक वाला स्क्रॉल दिया, क्योंकि अब मुझे लगता है तुम इसे आसानी के साथ सीख जाओगे। और तुम इस टेक्निक को ले जाओ और इसे सीखने की कोशिश करो। और वो दूसरा वाला एल्डर अपनी स्वॉर्ड किन्नान को दे देता है, और उसे देते हुए कहता है तुम इस स्वॉर्ड का इस्तेमाल करना, ये तुम्हारी थंडर स्वॉर्ड टेक्निक में काफी ज्यादा मदद करेगी। ये बहुत ही हल्की और बिजली की तरह चलती है, और अगर तुमने थंडर स्वॉर्ड टेक्निक को सीख लिया तो तुम इस स्वॉर्ड के अंदर से बहुत ही ज्यादा बिजली निकलने लगे और तुम इसे बहुत ही आसानी से कंट्रोल करते जाओगे। लेकिन आगे का सफर तुम्हारा बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाला है। हम यहाँ पे सिर्फ तुम्हें मोटिवेट कर सकते हैं और तुम्हें रिसोर्सेज दे सकते हैं, लेकिन हार्ड वर्क करना तो
बस तुम्हारा काम और तुम्हें हार्ड वर्क करते हुए सारी की सारी चीजों को हासिल करना पड़ेगा। वैसे भी अगर तुम्हें फ्यूचर में चलकर किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझे आके बता देना, मैं वो सारी चीजें तुम्हें देने की कोशिश करूंगा। और ये सुनकर किन्नान अपने अंकल से कह रहा होता है, अंकल क्या आप मुझे कम से कम 100 स्पिरिचुअल पिल देने का बंदोबस्त करेंगे, क्योंकि मेरी कल्टीवेशन पावर उसी की मदद से बढ़ी है, इसीलिए मुझे और चाहिए होंगे। क्योंकि किन्नान यहाँ अपने मार्शल स्पिरिट की स्पिरिचुअल पावर को बढ़ाने के लिए उन सारी की सारी पिल को मांग रहा होता है। जो सुनकर दूसरा वाला एल्डर किन्नान से कहता है, तुम्हें हर महीने 10 स्पिरिचुअल पिल दी जाती है और वो भी बाकी डिसेबल से काफी ज्यादा है, और तुम अगर यहाँ पे हर महीने 100 स्पिरिचुअल पिल मांगोगे तो ये बहुत ही ज्यादा हो जाएगा। तो ये सुनकर तुम्हारे कजन और भी ज्यादा गुस्सा हो सकते हैं। तो ये सुनकर उसके अंकल उससे कहते हैं, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे लिए जरूर बंदोबस्त करूंगा, मैं देखता हूँ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, और अब तुम यहाँ से जाओ और अपनी कल्टीवेशन करने में ध्यान दो। जो सुनकर किन्नान मान जाता है। जो सीन दिखाते ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।